यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर कोर डेटा कसेरो की डिस्कस कर रहे हैं। और इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं स्केल्स के बारे में। मछलियों के अंदर जो स्केल्स होते हैं, सर्क होते हैं, उनके बारे में। ठीक है, स्केल्स दिस इज स्केल्स स्केल्स मत्स्य वर्ग सर्क। देखिए, मत्स्य वर्ग की बात कर रहे हैं बेसिस। ठीक है, मछलियों के अंदर शरीर, जो मछलियों का शरीर होता है, मछलियां जल के अंदर निवास करती है। ठीक है, वो पूरे लाइफ में जल के अंदर ही उनको रहना होता है। तो जो जल है उनके शरीर को गलाए नहीं या फिर किसी भी तरीके से उनको नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए मछलियों के शरीर के बाहर की तरफ चारों तरफ सल्क नामक संरचनाएं पाई जाती हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, जो कि डेरिवेटिव स्ट्रक्चर है इंटेगुमेंट सिस्टम का। ठीक है, डेरिवेटिव स्ट्रक्चर होती है इंटेगुमेंट, जो स्किन पाई जाती है मछलियों के अंदर, जो अध्यावरण है उसकी व्युत्पन्न संरचनाएं हैं स्केल्स, सल्क। ठीक है, और ये एक आवरण, एक तरीके से आवृत होती है शरीर के चारों तरफ, एक कवच का निर्माण करती है और ढके हुए होती है चारों तरफ से। और इस तरीके से जल के अंदर ये पूरे लाइफ तक रह सकती हैं, निवास करती हैं, और इनका शरीर है जो जल के अंदर रहने पर भी गलता नहीं है या फिर डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, तो जो ये स्केल्स हैं, फीड सल्क जो होते हैं एविस के अंदर भी पाए जाते हैं पंखों के रूप में। ठीक है, जो एविस वर्ग है, पक्षी वर्ग के अंदर जो स्केल्स होते हैं, जो सल्क होते हैं, फीदर्स, उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो एक्टोडर्म से होती है, एक्टोडर्म लेयर से। ठीक है, एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस से वो मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन जब हम मछली वर्ग के अंदर बात करते हैं, सल्कों की उत्पत्ति हुई है वो है मीजोडर्म लेयर से। ठीक है, मीजोडर्म से और मीजनकाइम से इनकी उत्पत्ति होती है। देखिए, अध्यावरण जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, वो दो स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है, डर्मिस और एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ होती है एपिडर्मिस और इसके नीचे की तरफ होता है इस तरह जिसे बोलते हैं डर्मिस। ठीक है, इस तरह से एपिडर्मिस और डर्मिस, ये दोनों स्तर मिलकर निर्माण करते हैं अध्यावरण तंत्र का या फिर स्किन का, त्वचा का। ठीक है, हर एक जंतु के अंदर। तो जो एपिडर्मिस स्तर है, जो तीन जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, बाहरी त्वचा, मध्य त्वचा, अंतः त्वचा, तीन जर्म स्तर जो बनते हैं भ्रूणीय विकास के दौरान, उनमें से जो एक्टोडर्म होती है, बाहरी त्वचा होती है, वो निर्माण करती है एपिडर्मिस का। ठीक है, एपिडर्मिस का निर्माण किससे हुआ है? एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म से। और जो डर्मिस स्तर है, जो कि एपिडर्मिस के नीचे होता है, ठीक है, इसका निर्माण होता है मीजोडर्म से, मीजोडर्म से, मध्य त्वचा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो स्किन है, जो त्वचा है, उसका निर्माण कौन कौन से जर्म स्तरों से मिलकर हुआ है, कौन से जर्म लेयर से हुआ है, तो हमें दोनों का नाम लेना है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, और फिर अगर उसके अंदर में पूछा जाएगा आपसे कि एपिडर्मिस किससे बनी हुई है, तो एपिडर्मिस है एक्टोडर्म से और डर्मिस है मीजोडर्म से। ठीक है, एपिडर्मिस और डर्मिस ये दोनों मिलकर बनाती है क्या? स्किन या फिर त्वचा। समझ में आ गया आपको? और जो त्वचा होती है, स्किन होती है, ये अध्यावरण तंत्र होता है, अध्यावरण तंत्र, जो कि शरीर को चारों तरफ से घेरे हुआ होता है बाहर की तरफ से। अब देखिए, जो ये स्किन है, ये कुछ व्युत्पन्न संरचनाओं का निर्माण करती है, डेरिवेटिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है शरीर के बाहर की तरफ, जो कि शरीर को सुरक्षा करने का काम करती है। इनकी डेरिवेटिव स्ट्रक्चर, व्युत्पन्न संरचनाओं में हेयर आते हैं, रोम, जो कि शरीर के बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, सल, स्केल भी इनकी क्या है? डेरिवेटिव्स है।
ठीक है। तो देखिए जो सल्क बनते हैं मछलियों के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो मछलियों के अंदर जो सल्क बनते हैं वो बनते हैं मेसोडर्म स्तर से, मजबूती से जुड़े हुए होते हैं स्किन के ऊपर। ठीक है, जो मेसोडर्म लेयर होती है डर्मिस, इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, बाहर की तरफ उभरती हैं और सल्क का निर्माण, स्केल का निर्माण करती हैं। और ये स्केल एक दूसरे के ऊपर कोर छाती रूप में आधे ढके हुए, ठीक है, एक दूसरे को ढके हुए होते हैं स्केल से। और इस तरीके से जो इनका शरीर होता है मछलियों का, वो बाहर की तरफ से स्केल से ढका हुआ होता है। और जो स्केल होते हैं ये मजबूती से जुड़े हुए होते हैं इनकी स्किन से, त्वचा से, क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, डर्मिस स्तर से। लेकिन जब हम रेप्टाइल्स की बात करें, सरीसृप प्राणियों की या फिर एविस की, पक्षी वर्ग की बात करें, तो वहां पर जो सल्क बनते हैं, जो स्केल बनते हैं, उनकी उत्पत्ति कौन से स्तर से होती है, एक्टोडर्म से। वो मजबूती से जुड़े हुए नहीं होते। ठीक है, तो ये अंतर होता है। मछली वर्ग के अंदर जो स्केल पाए जाते हैं उनकी उत्पत्ति होती है मेसोडर्म से, ये मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। जबकि रेप्टाइल और एविस के अंदर जो स्केल्स, जो सल्क बनते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है एपिडर्मिस से, जो कि मजबूती से जुड़े हुए नहीं होते। ठीक है, अब देखिए जो मत्स्य वर्ग है सल्क, ये अलग अलग तरह के मछलियों के अंदर अलग अलग तरह के सल्क देखने को हमें मिल रही है। जैसे कि इनको वर्गीकृत किया हुआ है कॉस्मॉइड, सल्क, कॉस्मॉइड स्केल्स, प्लेकोइड स्केल, या फिर प्लेकोइड सल्क, ठीक है, साइक्लोइड स्केल्स, साइक्लोइड स्केल्स, टीनॉइड, गैनॉइड। ठीक है, ये 5 तरह के सल्क या स्केल्स देखे जाते हैं मछलियों के अंदर, जो कि क्या करते हैं, शरीर को बाहर से चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं और शरीर की सुरक्षा का ये काम करते हैं। ठीक है, इन 5 ही प्रकार के सल्कों की उत्पत्ति होती है मेसोडर्म से, मछलियों के अंदर ये देखे जाते हैं। सबसे पहले बात करें कॉस्मॉइड सल्क की। ठीक है, तो जो कॉस्मॉइड सल्क होते हैं ये आधुनिक मछलियों के अंदर देखने को नहीं मिलते। ये केवल किसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो प्राचीन काल की मछलियां थी। ठीक है, जो प्राचीन काल में जो मछलियां थी जो कि जीवाश्म के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो विलुप्त मछलियों के अंदर ये हमें देखने को मिलते थे। आज के समय पर ये देखने को नहीं मिलते, विलुप्त हो चुकी है मछलियां। ठीक है, विलुप्त मछलियों में जीवाश्म के रूप में। ठीक है, विलुप्त मछलियों में जीवाश्म के रूप में हमें कॉस्मॉइड सल्क देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए कॉस्मॉइड सल्क की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, तो ये क्या है, 4 प्रकार के स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है कॉस्मॉइड स्केल। ठीक है, कॉस्मॉइड स्केल 4 प्रकार के सल्कों से, कॉमन बात करें सभी सल्कों की। ठीक है, तो ये जो सल्क होते हैं, स्केल्स होते हैं, 4 प्रकार के लेयर से, स्तरों से मिलकर बने हुए होते हैं। सबसे अंदर की तरफ आइसोपैडिन नामक एक संरचना पाई जाती है, एक स्तर पाया जाता है आइसोपैडिन। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बना के बता रहा हूँ आइसोपैडिन, आइसोपैडिन सबसे अंदर की तरफ। ठीक है, डर्मिस के पास में, मेसोडर्म लेयर के पास में जो सबसे अंदर की तरफ जो स्तर होता है कॉस्मॉइड सल्क के या फिर इन सभी के सल्कों के अंदर, वो होता है आइसोपैडिन नामक स्तर। ठीक है, और आइसोपैडिन नामक जो स्तर है ये अस्थि समान पदार्थ से मिलकर बना हुआ होता है, एकदम सॉलिड, एकदम हार्ड एलिमेंट होता है, कठोर पदार्थ होता है, अस्थि के समान, उससे मिलकर ये स्तर बना हुआ होता है आइसोपैडिन। और ये सबसे अंदर की तरफ होता है। ठीक है, इसके ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ
एक स्पंजी लेयर पाई जाती है, स्पंजी लेयर पाई जाती है जिसके अंदर जिसके अंदर पल्प कैविटी पाई जाती है, मज्जा गुहा पाई जाती है और ओडोंटोब्लास्ट नामक कोशिकाएं उपस्थित होती है। ओडोंटोब्लास्ट नामक, ठीक है, स्पंजी स्तर, स्पंजी स्तर समझ में आया। इसके ऊपर होता है स्पंजी स्तर, जैसे कि यहाँ पे मैं डायग्राम भी बनाता हुआ चल रहा हूँ। ये एकदम कठोर लेयर होती है आइसोपैडिन की, कठोर पदार्थ से मिलकर, अस्थि समान पदार्थ से मिलकर बनी हुई होती है, अंदर की तरफ होती है, इसे बोलते हैं आइसोपैडिन। इसके ऊपर स्पंजी पदार्थ होते हैं, ठीक है, खुला खुला स्पंजी। इसके अंदर पल्प कैविटी मज्जा गुहा पाई जाती है, ठीक है, मज्जा गुहा पाई जाती है, इसे बोलते हैं स्पंजी लेयर। इसके ऊपर की तरफ जो अंदर से बात करें तो अंदर से तीसरा स्तर और बाहर से दूसरा स्तर, वो होता है कॉस्मिन नामक, कॉस्मिन। इसके अंदर सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, यहाँ पर इस स्तर में, ठीक है, सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। इस स्तर को बोलते हैं कॉस्मिन स्तर, कॉस्मिन स्तर, ठीक है। सूक्ष्म नलिकाएं यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और सबसे बाहर की तरफ जो स्तर होता है वो होता है विट्रोडेंटाइन, विट्रोडेंटाइन, सबसे बाहर की तरफ ये, ठीक है, जो एकदम हार्ड होता है, एकदम कठोर होता है, जो कि स्केल के बाहर की तरफ एक कठोर आवरण बनाता है, ठीक है, सॉलिड लेयर बनाता है। विट्रोडेंटाइन नामक पदार्थ होता है अस्थि के समान, जो कि स्केल के सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है और एक कठोर आवरण से आवृत किए हुए ये रहता है स्केल, ठीक है। इस तरह की आंतरिक संरचना होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर है स्केल का। ये सबसे अंदर की तरफ आइसोपैडिन नामक स्तर पाया जाता है, जो कि अस्थि नामक पदार्थ, अस्थि के समान कठोर पदार्थ से मिलकर बना हुआ होता है। इसके ऊपर की तरफ स्पंजी लेयर होती है, स्पंजी स्तर, जिसमें पल्प कैविटी होती है, मज्जा गुहा उपस्थित होती है यहाँ पर, जिसके अंदर मज्जा भरी हुई होती है, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स, पोषक तत्व भरे हुए होते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, पोषक जो पोषक पदार्थ होता है उसकी आपूर्ति करवाता है स्केल को, ठीक है। इसके ऊपर कॉस्मिन स्तर होता है, जिसमें सूक्ष्म नलिकाएं विद्यमान होती है, माइक्रोट्यूबुल्स होती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, जिनमें रुधिर नलिकाएं बहती है, रुधिर नलिकाएं पाई जाती है, रुधिर का प्रवाह होता है। इसके ऊपर की तरफ सबसे बाहरी एक स्तर होता है, जिसे जो कि विट्रोडेंटाइन नामक पदार्थ से मिलकर बना हुआ होता है। ये कठोर आवरण होता है, एक हार्ड कवच के रूप में ये विद्यमान होता है और स्केल के सबसे बाहर की तरफ ये पाया जाता है, एक कठोरता प्रदान करता है स्केल को, ठीक है। और इस तरीके से जो स्केल की संरचना है ये देखने को मिलती है सड़कों के अंदर और शरीर को सुरक्षा करने का ये काम करती है, ठीक है। ये कॉमन स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है, 4 तरीके के स्तर देखने को हमें मिलते हैं स्केल्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं कौन सा स्केल कौन सी मछलियों के अंदर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉस्मोड जो स्केल है सारे ये विलुप्त मछलियों के अंदर देखने को मिलते हैं, जीवाश्म मछली, जीवाश्म के रूप में, ठीक है। आस्ट्रिकोडर्मी, प्लेकोडर्म्स मछलियों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। प्लेकोइड्स स्केल या पट्टाभ शल्क, प्लेकोइड्स स्केल या पट्टाभ शल्क होते हैं, इलास्टोब्रैंकाई मछलियों के अंदर हमें देखने को मिलती है, इलास्टोब्रैंकाई मछलियों के अंदर हमें देखने को मिलेगी। इलास्टोब्रैंकाई मछलियां, स्कोलियोडोन, ठीक है। जो कुत्ता मछली है स्कोलियोडोन, इलास्टोब्रैंकाई उपास्थल मछलियां, उनके अंदर प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं, पट्टाभ शल्क देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको मैं ऐसे रख रहा हूं, पट्टाभ शल्क हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर
इनका हम डायग्राम भी बनाते चले। देखिए जो लेकआउट सर्कल होता है ये दो संरचनाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। इनके अंदर एक तो होती है आधार प्लेट, इस तरह से, ठीक है। एक होती है इनकी आधार प्लेट, इस तरह से चतुर्भुज के रूप में एक आधार प्लेट पाई जाती है। और इस आधार प्लेट से, बेसल प्लेट से तीस के रूप में निकले हुए होते हैं इस तरह से कंटक। ठीक है, इस तरह से देखिए इस तरह की संरचना होती है लेकआउट स्केल की, सल्गो की। दो संरचनाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। एक तो होती है आधार प्लेट या बेसल प्लेट, बेसल प्लेट, आधार प्लेट, जो कि इसकी स्किन से दृढ़तापूर्वक, इसकी त्वचा से मेसोडर्मिस स्तर से, डर्मिस से दृढ़तापूर्वक जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इसके सेंटर में एक पल्व कैविटी होती है, मज्जा गुहा होती है, जिसके अंदर मज्जा द्रव पल्व भरा हुआ, लिक्विड भरा हुआ होता है। ये मज्जा गुहा इसके के पास में स्पेसिफिक टाइप की कैलिकोप्लास्ट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, बाहर की तरफ उभरती है इस तरह से, ठीक है। उभरती हुई ये तीसरे कंटकों के समान बाहर निकल जाती है। ये जो कंटक होते हैं ये पार्श्वीय कंटक कहलाते हैं, आश्चर्य कंटक, और ये मध्य कंटक। मध्य कंटक स्पाइन, ठीक है। सेंटर स्पाइन, ये लैटरल स्पाइन, लैटरल स्पाइन, ठीक है। इस तरह की संरचना हमें देखने को मिलती है लेकआउट स्केल्स के अंदर। और इसकी जो ये पल्व कैविटी है इसके अंदर पूरे में बनी हुई होती है, ये पल्व कैविटी है। पल्व कैविटी देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरह की संरचना होती है। और जो लेकआउट स्केल्स होते हैं ये एक दूसरे को ढके हुए रहते हैं, इस तरीके से विद्यमान होते हैं मछलियों के शरीर के बाहर की तरफ। चलो, ठीक है। साइक्लोइड स्केल्स की बात करें तो जो साइक्लोइड स्केल्स हैं इनकी जो संरचना होती है, ये जो संरचना होती है वृत्ताकार होती है, गोलाकार, ठीक है। वृत्त के समान की संरचना होती है इस तरह से। इस तरह से साइक्लोइड स्केल्स होते हैं। और सेंटर में न्यूक्लियस होता है इनमें। इसके अलावा ये अधिवृद्धियां होती हैं, अधिवृद्धियां, ठीक है। सेंटर में न्यूक्लियस, केंद्रक, ये अधिवृद्धियां होती हैं, अधिवृद्धि रेखाएं। इन अधिवृद्धि रेखाओं की काउंटिंग कर गिनती कर हम मछली की आयु का पता लगा सकते हैं, ठीक है। जो ये अधिवृद्धियां आपको दिखाई दे रही है इनकी काउंटिंग कर हम क्या कर सकते हैं, मछली की आयु का पता लगा सकते हैं। जितनी ज्यादा अधिवृद्धि रेखाएं हमें देखने को मिलेगी उतने ही साल की वो मछली की आयु होगी, ठीक है। इस तरीके की संरचना हमें देखने को मिलती है। बाहर की तरफ से किनारों की तरफ से जो स्केल होता है पतला होता है, थिक होता है। सेंटर की तरफ से केंद्र वाले भाग से, मध्य से लेयर थिक होती है, मोटा होता है केंद्र वाला भाग, ठीक है। इस तरह के साइक्लोइड सर्कल की ये आकृति होती है। इस तरह के साइक्लोइड स्केल्स हमें देखने को
मिलते हैं। टीनोड स्केल्स की बात करें तो टीनोड स्केल्स आधुनिक मशीनों के अंदर होते हैं, और टीनोड स्केल की जो संरचना है वो लगभग साइक्लोइड स्केल के समान ही है। बस अंतर क्या होता है कि जो इसका आंतरिक सिरा होता है इस तरह से, इस तरह से टीनोड स्केल्स होते हैं। जो टीनोड स्केल्स होते हैं, ये वाला सिरा होता है जिस पर कंघी समान दांते निकले होते हैं, कंघी समान दांते निकले हुए होते हैं। ठीक है, ये वाला जो सिरा है स्किन से जुड़ा हुआ होता है, स्किन से जुड़ा हुआ होता है, और ये बाहर की तरफ होता है। ठीक है, इस तरह की संरचना होती है टीनोड स्केल्स की, जो कि साइक्लोइड स्केल्स के समान ही। बस अंतर क्या है कि इसका जो आंतरिक सिरा होता है, अंतर वाला सिरा वहां पर कंघी समान दांते हमें देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है अनुपस्थित है, एब्सेंट है। गैनोड की बात करें, गैनोड स्केल्स की, तो ये चतुर्भुजीय समान संरचना होती है इनकी इस तरह से। इस तरह से इनकी संरचना होती है। ठीक है, गैनोड सेल्स इस तरह के होते हैं। सेंटर में होता है केंद्रक, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और जो ये होते हैं ये अधिवृद्धि रेखाएं होती है, अधिवृद्धि रेखाएं। ठीक है, इनको काउंट कर हम मछली की एज का, जो फिश की एज है, आयु है, उसका पता लगा सकते हैं। और ये टाइल्स के समान है, तिरछे बिछे हुए होते हैं मछली के शरीर की बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे टाइल्स बिछी हुई होती है फ्लोर के ऊपर, उसी तरीके से जो स्केल्स होते हैं चतुर्भुजी समान इनकी संरचना होती है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए, टाइल्स के समान जुड़े हुए रहते हैं, और शरीर के बाहर की तरफ कठोर आवरण समान संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सर्प अलग अलग मछलियों के अंदर देखे जाते हैं, आधुनिक मछलियों के अंदर गैनोड स्केल्स देखे जाते हैं। इस तरीके की संरचना होती है सल्कों की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।